हाय एवरीबॉडी। आंध्रा इज रियली ऑसम। दिल्ली में एक आंध्र भवन भी है, रियली गुड फूड। दिस इज 8th 9th January 2023। नेवर स्टॉप ट्राइंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग एंड नेवर गिव अप। Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes. See, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है कि हम बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं मोटिवेशन पे। मोटिवेशन इज गुड बट मोटिवेशन एवरीडे नहीं होता है। हम बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं और ट्राई करते हैं कि हमें परफेक्शनिज्म चाहिए। ये परफेक्शनिज्म भी एक मिथ है। परफेक्शनिज्म लीड्स टू ओवर थिंकिंग विच देन लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। द ओनली वे इज टू होल्ड ऑन टू सेल्फ डिसिप्लिन। दैट इज वाई सबसे अच्छा वर्च्यू होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। अक्सर स्टूडेंट्स भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, परफेक्ट बुक्स ढूंढते हैं, परफेक्ट मेंटोर्स, परफेक्ट क्लासेस, परफेक्ट एवरीथिंग, तब वो पढ़ाई करेंगे और ये चीज कभी होती नहीं है। और फिर क्या होता है, पढ़ाई कभी स्टार्ट ही नहीं होती। तो नो, जैसा है, जहां है, जब भी है, स्टार्ट, बिगिन, बिगिन। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। सी, ये प्रीलिम्स 2023 कोर्स है। इसमें एक क्वेरी जो बहुत कॉमन हो रहा है कि हम ये सारी चीजें क्या कवर कर रहे हैं फॉर दिस फी, इज इट फॉर रियल? तो यस, दिस इज फॉर रियल। क्लासेस रेगुलर हैं और हम ये पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, एंटायर सिलेबस ऑफ दिस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, एवरीडे बेसिस में मैं आपसे 1.5 आवर एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, यूपीएससी स्टैंडर्ड, बेसिक्स टू एडवांस्ड लेवल। और ये सारी लाइव क्लासेस होगी। ऐसा नहीं कि पीडीएफ दे दिया, टेस्ट पेपर दे दिया, ओवर। नो, ये लाइव क्लासेस होगी। रियल टाइम पे सवाल देखेंगे, अप्रोच कैसे करना है, तिकड़म्स कैसे लगाना है, एलिमिनेट कैसे करना है, स्टाइल क्या होना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने का। ये सारी क्लासेस लाइव क्लासेस होगा। आप डाउट्स भी पूछ सकते हो और ये सारी क्लासेस मैं ही यहाँ पे लाइव क्लासेस में आपको यहाँ पे करवाऊंगा। सी, द गुड थिंग इज कि ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं ना, तो आई हैव आइडिया कि ये सारी चीजें, आई नो कि कहाँ हम कौन सी चीज कवर कर रहे हैं, क्या मिस आउट हो रहा है। तो इन टोटलिटी आपका कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। 28 मई 2023 को आपका सिलेक्शन होना है। दिस इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और बिकॉज ये सारी चीजें मेरे पास है, मैं इसको पूरा अच्छे से देख रहा हूँ, आपकी कोई भी चीज मिस आउट नहीं होगी। वी विल कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और बहुत एफिशिएंटली वी विल टारगेट दिस 28 मई 2023। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी आज क्लास स्टार्ट हो गया है। आज हमने चैप्टर 2 यूनिवर्स बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो दो बुक्स हैं, और इन इन एनसीईआरटी वीडियोस में जो प्रीवियस एनसीईआरटीज भी हैं 6 to 12, मैं वो भी यहाँ पे आपको विद नोट्स कवर करा रहा हूँ। तो हमें पुरानी एनसीईआरटीज भी यहाँ पे कवर सारी हो जाएगी प्रीवियस क्लासेस की। ऑल यू हैव टू डू इज बी रेगुलर, क्लासेस मिस नहीं करना है, एंड आपका बहुत अच्छा ये पूरा सिलेबस कवर होगा, प्रिपरेशन भी ऑन ट्रैक होगी। सिमिलरली जैसे टेलीग्राम क्विज है, तो 5 एमसीक्यूज आप एवरीडे बेसिस पे इसको सॉल्व करो, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। वोकैबुलरी भी आप डेली अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करो। जैसे विली निली है, बिना सोचे समझे, विदाउट डेफिनेट एम, डायरेक्शन, रूल और मेथड। तो स्टडी भी हमारी एमलेस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रैटेजाइज करना जरूरी है। पिटेंस मतलब होता है अल्प भाग, a very small or inadequate amount of money paid to someone as an allowance or wage. Labyrinth का मतलब होता है वो काइंड ऑफ भूल भुलैया है, ऐसे जिगजैग है, कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क है, पैसेजेस का, पाथ्स का। इट इज अ काइंड ऑफ लाइक मेज, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। असैटिज्म मीन्स होता है वैराग्य हो गया है, सेल्फ डिसिप्लिन, सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, ऑस्टेरिटी। रिडैक्ट का मतलब होता है संपादन करना, एडिट फॉर पब्लिकेशन। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं, रिडैक्ट, asceticism, labyrinth,
pittance and willy-nilly. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अब जैसे ये क्विज सेक्शन है, क्विज में भी वी आर डूइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सिमिलरली वो एग्जाम फैक्ट्स सीरीज भी बहुत ऑसम है. उन सारे फैक्ट्स को डेली बेसिस पे आप सॉल्व करो, बिकॉज वी विल नॉट ओनली टारगेट यूपीएससी बट जो दूसरे एग्जाम्स भी हैं ये भी साइमल्टेनियसली आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे. तो वो एग्जाम फैक्ट सीरीज भी डेली आप फॉलो करो. जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने किया था, इंडिया होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्णा वर्मा जी ने फॉर्म किया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ओल्डेस्ट है ये. केशव चंद्र सेन जी फाउंडर है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के. सत्य शोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फूले जी ने 1873 को किया था. सो द पॉइंट इज दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन. अब सिमिलरली आज के सवाल हैं वेट अ मिनट. ऑल राइट, किसी ने कुछ नहीं देखा है, ओपन योर आइज नाउ सी. Constituent Assembly of India was formulated on the recommendation of whom? Constituent Assembly of India was formulated on the recommendation of whom? Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? Preside किन्होंने किया था? ये जो कोमागाटू मारू है ये क्या था? लास्ट सपर एक फेमस रेनासांस की पेंटिंग है, मास्टरपीस है. इसका क्रिएटर कौन है? और ये कैलिको है. कैलिको किसको कहा जाता था प्री इंपीरियलिज्म पीरियड में? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. सी, न्यूज़पेपर अभी बहुत स्ट्रीमलाइन होने वाला है. कल से या एक और दिन टाइम दो. व्हाट वी विल डू कि हम सुबह 10 AM पे न्यूज़पेपर वीडियो करते हैं, 11 AM पे ज्योग्राफी की रेगुलर क्लास करते हैं. क्विज सेशन मोस्ट प्रोबेबली 7 PM को स्टार्ट करते हैं और 8 PM पे 7 PM पे क्विज और 8 PM पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी. सो वी विल हैव दिस लाइक 4 आवर्स का डेली हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं. ओके, गिव मी सम टाइम, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे. अब जैसे ये सी सेट है, सी सेट का ये जो सवाल होता है इसका मैं विद सॉल्यूशन नेक्स्ट डे ये PDF शेयर कर रहा हूँ. उसको एक बार देखिए, बड़े आसान से सवाल है. जहां भी स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स ऑल. ये क्रिकेट मैच है, यहाँ पे टोटल रन एवरेज वगैरह निकलना था. ये भी बड़ा आसान था. द आंसर इज डी. सिमिलरली आज के ये सवाल हैं ABCDEF हैं और आपको बताना है इनमें से क्या ट्रू होगा. यहाँ पर दिस इज 150 वर्कर्स हैं, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, वर्क एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट्स लगाइए यहाँ पे एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दीज आर टू क्वेश्चंस फॉर टुडे. ओके, अब हम आते हैं सोशल मीडिया में. तो सी, ये है काष्ठ कला. सी, जो वुड होता है, वुड से रिलेटेड जो डिफरेंट चीजें बनती हैं, जो आर्टिसंस बनाते हैं स्पेशली ट्राइबल एरिया में, इनको आजकल हम बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, इनको पॉपुलराइज कर रहे हैं, सो दैट इनसे एक बहुत अच्छा लाइवलीहुड ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा जो रिमोट एरियाज में है, ट्राइबल एरियाज में है, ट्रेडिशनल हमारी जो आर्ट एंड आर्टिसंस है. तो बस्तर के आदिवासी समुदाय अपनी काष्ठ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते आ रहे हैं. इस कला में लकड़ियों के अलावा तांबे और टिन जैसी कई धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है. देवी देवताओं की आकृति होती है, घरेलू साज सज्जा तक के सामान बनाए जाते हैं. तो ये है बस्तर की काष्ठ कला. तो बस्तर की काष्ठ कला है, ये बहुत लोकप्रिय है. लकड़ी से मूर्ति, पूजा पात्र, घरेलू साज सज्जा के ऐसे अद्वितीय उत्पादों का निर्माण होता है. ये हमारी एक महान धरोहर है. आप हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आपकी बर्थ एनिवर्सरी है, आप रिनाउंड नोबेल प्राइज विनर हैं बायोकेमिस्ट में. लेट अस डू दिस एक्सरसाइज. इंडिया के जितने भी नोबेल प्राइज विनर है उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करिए और लिस्ट के सामने एक 1 लाइन पे आप बता दीजिए वो किस लिए उनको वो नोबेल प्राइज मिला था. दिस इज इंपॉर्टेंट. जितने भी इंडिया के नोबेल प्राइज है, बहुत ज्यादा नाम नहीं है, जितने भी इंडिया के नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनका नाम और उनका कंट्रीब्यूशन. कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो आप हैं डॉक्टर गोविंद खुराना जी, रिमेंबरिंग बायोकेमिस्ट. जैसे टैगोर साहब ने स्टार्ट किया था नोबेल प्राइज का इंडिया में, अब उनको किस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ऐसे आप पूरा एक लिस्ट बना लीजिए. वी पे अवर रेस्पेक्ट्स टू द एमिनेंट इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट. आप भी बहुत बड़ा नाम है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा जी. तो आपकी बर्थ एनिवर्सरी. एनवायरमेंटलिस्ट दिस चिपको एंड ऑल. देन प्रसिद्ध दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक तथा समाज सुधारक है, आप हैं केशव चंद्र सेन जी. तो पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि.
एक बहुत अच्छा वर्ड है और वो है नेटिकेट। सी हम इंटरनेट एज में हम वर्क कर रहे हैं, तो एक सर्टेन एटिकेट्स आर रिक्वायर्ड, सोशल कंडक्ट, सर्टेन एटिकेट्स आर रिक्वायर्ड, इनको बोलते हैं नेटिकेट्स। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलता है आप इंटरनेट में जो भी एक्टिविटी करें तो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल, फैक्ट चेक करें। ऐसा नहीं कि हमने कहीं कुछ भी देखा उसको जस्ट लाइक दैट फॉरवर्ड कर दिया, इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया। ऑलवेज चेक उसकी ऑथेंटिसिटी, फैक्ट चेक करो। डू नॉट गिव आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स को भी मैं आपसे ये एनकरेज करता हूँ, आपको अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करने, इवन ड्यूरिंग द क्लासेस एटसेट्रा। नो, डू नॉट गिव आउट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर नंबर और लाइक योर ईमेल आईडीज एटसेट्रा, नॉट रिक्वायर्ड। यूज डिसेंट लैंग्वेज इन द कमेंट सेक्शन। सी अक्सर क्या होता है कि हम लाइक फेक प्रोफाइल है या फिर हमारा आइडेंटिटी नहीं है या फिर इंटरनेट पे टाइपिंग कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, ये जो फाउल लैंग्वेज होता है इसकी कोई जगह नहीं है। यूज डिसेंट लैंग्वेज इन द कमेंट सेक्शन। स्पैम नहीं करना चाहिए, डू नॉट स्पैम। थिंक बिफोर एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो ये सर्टेन नेटिकेट्स हैं, एवरीबडी हमको ये फॉलो करने चाहिए। और एट द सेम टाइम आप बाकी सबको एजुकेट भी करो, स्पेशली अपने एल्डरली को, फैमिली में एल्डरली हैं, सीनियर पीपल है, बिकॉज एट टाइम्स उनको इंटरनेट का इतना एक्सपोजर नहीं है। हर चीज जो व्हाट्सएप में आती है वो सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सही है। तो ऑलवेज फैक्ट चेक करो, और जो स्पेशली जो एल्डर्स है उनको आप साइमल्टेनियसली अपने घर में उनको एजुकेट भी करो, फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी। सो ये होता है नेटिकेट्स। अब लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ये है कावड़ आर्ट, राजस्थान। तो सी दिस इज कावड़ आर्ट, ये कावड़ आर्ट है, कहाँ की है? राजस्थान की है। ये कौन सी आर्ट है? लुक एट दिस पेंटिंग, ये है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। ये है पट्टचित्र, पट्टचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का है। और व्हाट इज दिस? दिस इज मास्क्स ऑफ माजुली। ये जो माजुली है ये बहुत फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? एक और जोग्राफिकल फिनोमिनन है माजुली आइलैंड। ये क्यों फेमस है, क्या स्पेशलिटी है? मास्क्स ऑफ माजुली, दिस इज इन असम। तो माजुली है असम में, पट्टचित्र है उड़ीसा में, मधुबनी है बिहार में, और कावड़ आर्ट है राजस्थान में। ओके, अब ये राइटिंग प्रैक्टिस है। तो सी हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं ना, बहुत टोटलिटी में कर रहे हैं, इट इज नॉट रैंडमाइज्ड। अपना हर वर्क, चाहे वो राइटिंग प्रैक्टिस हो या वोकैबुलरी हो या एनसीईआरटी हो या फिर क्विजेज हो, एवरीथिंग जो है वो गाइडेड है टुवर्ड्स दिस 28th ऑफ May प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। ये राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। सेंसस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, अब यहाँ आपको प्राइमरली सेंसस डेटा पे इतना एम्फेसिस नहीं करना है। आप ब्रीफ 2011 सेंसस डेटा का एक छोटा पॉइंट लिख सकते हो। 2021 सेंसस अभी हुआ नहीं है। फोकस मोर ऑन दिस एक्सरसाइज कि व्हाट इज सेंसस, सेंसस क्यों जरूरी होता है, सेंसस कैसे किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको बहुत अच्छे से समराइज कर लो। आज का एक आर्टिकल भी है और दिस इज वेरी मच इन न्यूज, इस पे सवाल आने चाहिए। सेंसस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तरीका क्या है, लाइक दैट। तो ये हो गया दिस राइटिंग प्रैक्टिस। जो नोट्स हैं वो मैं सेपरेटली आपको पीडीएफ के थ्रू शेयर कर दूंगा। आज हम क्विकली स्कैन करते हैं न्यूज़पेपर का। तो दिस इज द हिंदू, पहले संडे 8th ऑफ जनवरी देखते हैं। फर्स्ट है ये रामसर साइट्स स्पॉटलाइट में है। ये जितनी भी रामसर साइट्स है ना, और स्पेशली पिछले 2-3-4 साल वाली जो आइडेंटिफाइड हुई है एज ए रामसर साइट, सब इंपॉर्टेंट है। बर्ड फ्लू इन केरला। साहित्य अकादमी अवार्ड विनर है अनुराधा रॉय, नोट डाउन दिस नेम, अनुराधा रॉय लुक्स बैक एट हर वर्क। तो ये साहित्य अकादमी है। इंडिया और चाइना बॉर्डर का एस्केलेशन जो है, इसके हम रूट्स देखेंगे, एंड स्काई इज द लिमिट। सी रूट्स कनेक्ट अ मेघालय विलेज, ये सवाल भी प्रिलिमिनरी का है कि ये रूट्स के लिविंग ब्रिज कहाँ बनते हैं, तो ये बनते हैं मेघालय में। तो ये रूट ब्रिज है, उमकर रिवर है मेघालय में। फार्मर टेक्स फॉरवर्ड द स्टेट्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग रूट ब्रिजेस, और ये उमकर रिवर चेरापूंजी के 2 राज्यों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये है उमकर, ये रूट्स के ब्रिजेस हैं। जैसे ये रबर फिग है, इसकी जो जड़ें होती है, जड़ों को ऐसे जोड़ना चालू कर देते हैं और थोड़े टाइम पर ऐसा एक पूरा ब्रिज बन जाता है। तो एक टेक्निक होती है इसकी, मोल्ड करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, बैम्बू भी उसमें लगाते हैं, और इस तरीके से लिविंग रूट ब्रिजेस ये तैयार करते हैं। बिकॉज एट टाइम्स अभी भी डिफिकल्टी है रिमोट एरियाज में, और वहाँ जो ऐसे जो स्ट्रीम्स आ जाती है, रिवर्स आ जाती है, वहाँ पे ब्रिजेस नहीं है। तो उस केस में ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस है ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये ट्रेडिशनल टेक्निक है मेघालय की। तो ये पिक्चर याद रखना है,
लिविंग रूट ब्रिजेस और जगह का नाम है मेघालय। लद्दाख में डिमांड हो रहा है कि लद्दाख को कंप्लीट स्टेटहुड मिलना चाहिए, लद्दाख को स्टेटहुड। अभी लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर भी अभी एक यूनियन टेरिटरी है। तो आप बताओ इंडिया में कितने राज्य हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज कितनी है। होम मिनिस्ट्री बोल रही है 6 महीने और चाहिए, फ्रेम्स रूल रिलेटेड टू सिटीजनशिप एक्ट, लेट अस वेट एंड वॉच इस पे नए नियम क्या आते हैं। सो ये फ्रंट पेज हो गया। मर्करी डिप्स, हेल्थ का अच्छा ध्यान रखिए, 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है मिनिमम टेम्परेचर। तो दिस इज दिस। अब सी, IAS ऑफिसर्स वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर अफेक्ट्स देयर ऑटोनॉमी। तो ये क्या है, लाइक फोरम हमने प्रेशर ग्रुप्स पढ़ा था पॉलिटी में, प्रेशर ग्रुप्स। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है और IAS ऑफिसर्स या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपना वर्क डिलीवर नहीं कर पाते। फिर सवाल उठता है कि हैज द IAS फेल्ड द नेशन एज अ, लाइक IAS जो पोस्ट है इसने डिफीट हो गया, इसका पर्पस डिलीवर नहीं कर पाए। इस पे यहाँ पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये जो स्ट्रक्चर है स्टील का, इसमें जंग लग गया है, रस्टिंग ऑफ स्टील फ्रेम है, और ये विद इन सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये पॉलिटिकल प्रेशर या अदर कोई नया डेवलपमेंट हुआ है। आज की डेट में ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है इसमें एक बहुत बड़ा चर्न चल रहा है, चर्न, और आने वाले टाइम पे ये बहुत बदलाव यहाँ पे आने वाला है, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज। तो क्या सिविल सर्विस सर्वेंट्स हैं उसमें करेज नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं आ रही है, रूल्स रेगुलेशंस कैसे होना चाहिए, क्या नेक्सस बन गया है क्रिमिनल सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिशियंस का, ये वोहरा कमेटी ने भी डिस्कस किया था। तो द पॉइंट इज, जैसे अभी मिशन कर्म योगी भी था, वेयर इज दैट कल्चर, बिकॉज यू नो सिविल सर्वेंट्स को जैसा बोला जाता है दे आर लाइक स्टील फ्रेम। स्टील फ्रेम किसी भी बिल्डिंग में होता है तो वो स्टील फ्रेम उस बिल्डिंग को एक एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसके बेसिक्स को इंटैक्ट रखता है। तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ये ब्यूरोक्रेसी है, ये हमारे कंट्री के बेसिक्स को एस्टैब्लिश करके रखा है, उसको अच्छे से फ्रेम मजबूत करके रखा है। तो क्या इसमें जंग लग रहा है? प्लस स्टील फ्रेम जो होता है बिल्डिंग में, इट इज डिजाइन टू बी इनविजिबल। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है स्पेशली जैसे ब्यूरोक्रेसी, IAS वगैरह, दे आर सपोज टू वर्क एनोनिमस। और जब से ये सोशल मीडिया कल्चर बढ़ा है, पर्सनल ग्लोरिफिकेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इस बात पे भी अभी एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि ये जो स्टील फ्रेम है, इट इज सपोज टू बी इनविजिबल, इट इज देयर इनविजिबल। इंस्टीट्यूशन आगे होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ये डिस्कशन यहाँ पे हुआ ताकि वो क्या वल्नरेबल भी हो जाते हैं पॉलिटिकल प्रेशर में, दीज ऑल थिंग्स यहाँ पे डिस्कस हुआ। तो लेट अस सी। अब यहाँ पे बात है मीजल्स रुबेला वैक्सीनेशन ड्राइव वेस्ट बंगाल में मंडे से है। एलिवेटेड हाईवे, सी ठंड बहुत ज्यादा है, जोजिला पास है ये श्रीनगर लेह में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पास को ओपन रखा है, स्ट्रैटेजिक हाईवे है ये, और यहाँ टेम्परेचर -20 में चला गया था। दिस इज एलिवेटेड हाईवे। चेजिंग हैरासिंग लॉयंस इन गिर सेंचुरी, दिस इज नॉट कूल कि आप वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पे हैरास कर रहे हो। चेजिंग हैरासिंग, दिस इज नॉट कूल, ओके, दिस इज नॉट ब्रेवरी एज वेल। सो दिस इज दिस पेज। अब ये नेक्स्ट है, दिस इज पॉवर्टी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट द रूट ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हमारा पूरा सोसाइटी का कॉन्शियस यहाँ पर दांव पे लगा है। रूल्स स्ट्रांग होने चाहिए बट एट द सेम टाइम such type of practice is inhuman. We should find the alternative. जो ऑलरेडी इस एम्प्लॉयमेंट में है उनको रिहेबिलिटेशन, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए। प्लस यहाँ why not we are using machines, tools, gadgets etc. so that life loss नहीं हो, because at times toxic gases भी होती है and we have seen so many cases जिसमें life loss हुआ है, not acceptable. प्लस ये जो प्रॉब्लम्स हैं पॉवर्टी की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, इनको भी रूट आउट करना बहुत जरूरी है। मैनुअल स्केवेंजिंग इज अ क्राइम। देन दिस इज फ्रीक्वेंट आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू, केरला रिक्वायर्स डायग्नोस्टिक स्टडी। तो ये बर्ड फ्लू के केसेस आ रहे हैं, इसको केयरफुली मॉनिटर करने की जरूरत है। रामसर साइट्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, यहाँ स्टडी हो, एपिडेमोलॉजिकल स्टडी हो, कंटेमिनेशन को कंटेन किया जाए। ये डेयर डेविल स्टंट है, सी मोटर रेस है, मोटर क्रॉस है, हैप्पी डेज, ये थ्रिसुर में है, थ्रिसुर इंटरनेशनल चैंपियनशिप यहाँ पे चल रही है। केरला स्कूल यूथ फेस्टिवल ड्रॉज टू अ स्पेक्टेक्युलर क्लोज, तो ये भी थ्रिसुर में है और यहाँ स्कूल के बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छा दिस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देन दिस इज न्यूज, नेक्स्ट पेज। मणिपुर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फील दिस हीट सिविल वॉर इज बैड,
देन सी दिस इज एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप अभी लगा हुआ है कैपिटल सिटी में। ये सब ब्रेव दिस स्मार्ट एनसीसी कैडेट्स है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप है। एनसीसी अलुमनाई एसोसिएशन, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल भी है। बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, कल्चरल कंपटीशन, नेचुरल इंटीग्रेशन अवेयरनेस, ये सब बहुत ऑसम एक्सपीरियंस होता है। ये सारा ऑसम एक्सपीरियंस होता है। मैंने भी कैंप अटेंड किया था, आई वाज कैंप सीनियर। दिस इज रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। 74th रिपब्लिक डे है अभी, तो यहाँ जनवरी टू ये पूरा इनका एक्सरसाइज यहाँ पर होगा। ओके, अब इसके बाद दिस इज यात्रा एंड दिस इज नेक्स्ट पेज। कल्चरल इवेंट्स है, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब को हम सेलिब्रेट करेंगे। ये असम की दीपोर बील है। सोर्स अबव गार्बेज माउंट सर्वे शोज मोर बर्ड्स इन वेटलैंड। तो सी बर्ड्स वेटलैंड में आ रही है, इसीलिए केरला में एवियन फ्लू और इन सब का थ्रेट को मॉनिटर करने की बात है। तो फ्लॉक ऑफ बार्न स्वॉलोज एट द दीपोर बील वेटलैंड नियर गुवाहाटी। तो नंबर्स अच्छे हैं, विच इज अ गुड थिंग। माइग्रेटरी स्पीशीज बहुत हेल्पफुल होती है इकोलॉजिकल सर्विसेज में। इकोलॉजी के भी माइंड मैप्स मैं भी फिर से शेयर करना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा खासा कंपाइलेशन हो गया, आई विल शेयर इट। ओके, देन दिस इज फैमिली मैटर। पोस्ट प्रोट्रैक्टेड बैटल है ये, प्रोट्रैक्टेड बैटल, यूएस इशूज, रशिया ऑब्जर्वेंस, चाइना, सोमालिया। दिस इज साइंस। पहला न्यूज है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जैसे ये एक मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस से हीट डिसिपेशन होता है, एनर्जी लॉस होता है। सपोज ऐसा कोई मैकेनिज्म हो जाए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, तो हमने 1 यूनिट करंट पास किया, 1 यूनिट यहाँ पर मिल जाए, जो ट्रांसमिशन लॉस है वो नहीं हो, तो दिस विल बिकम अ सुपर कंडक्टर। देयर इज नो ट्रांसमिशन लॉस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो मरकरी जब बहुत हम कम टेम्परेचर ऐसे देखते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि सुपर कंडक्टिविटी ऐसे मटेरियल बने, ऐसे कंपोजिट हम बनाए, ऐसे हम अलॉयज बनाए कि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर पाए। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो होता है उसमें हीट लॉस बंद हो जाएगा, हीट लॉस, और एनर्जी एफिशिएंसी आएगी। एनर्जी का वैसे ही शॉर्टेज होता है, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है ट्रांसमिशन में, चाहे वो सर्किट बोर्ड्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन हुआ, सब जगह सुपर कंडक्टिविटी बहुत ऑसम होने वाली है। तो वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। ये कोविड के वेरिएंट्स हैं, इसमें बिल्कुल बॉदर नहीं करना है, रोज नई न्यूज आती है। सुपीरियर बाइंडिंग कॉजिंग है हायर ट्रांसमिसिबिलिटी। कोविड के बस बेसिक्स याद रखने हैं हमें, बाकी बॉल बाय बॉल कमेंट्रीज ऑफ नो यूज। देन फ्लोटिंग सोलर पावर कैन हेल्प जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये पानी का एक पॉन्ड है, इसके ऊपर हमने फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा दिया, इससे दो फायदे होंगे। एवापोरेशन ऑफ वाटर जो हो रहा है वो स्टॉप हो गया, प्लस ये पैनल अगर यहाँ खेत में लगाते, जंगल में लगाते, तो डिफॉरेस्टेशन होता, यहाँ नहीं होगा। तो दिस इज अ विन विन थिंग, फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल। जापान का कोविड केसेस काफी कम है, जबकि जापान की एक एल्डरली पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है, तो जापान इज डूइंग गुड। न्यू स्ट्रक्चर टू हार्वेस्ट अनटैप्ड सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। वैसे तो अर्थ है, ब्लू प्लैनेट है, बट यहाँ जो वाटर है, पोटेबल वाटर, पोटेबल जो फ्रेश वाटर हमारे यूज का है वो बहुत कम है। तो हम नए सोर्सेज ढूंढ रहे हैं फ्रेश वाटर के। जैसे वाटर वेपर है अर्थ के, ओशन के ऊपर, क्या हम उसको टैप कर पाएंगे? बिकॉज आने वाले टाइम पे वाटर शॉर्टेज होने वाला है, फ्रेश वाटर, और ये वॉर का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, वॉर का। अल्जाइमर डिसीज है, भूलने का होता है अक्सर, एल्डरली में ये प्रॉब्लम आता है। तो इसके रीजंस हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है अल्जाइमर डिसीज। ये IISER पुणे का नया मटेरियल है जो रिमूव करता है पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर। सी ये सीन अक्सर हमें दिखता है नोएडा में, इस तरीके से फॉगी वाटर हो गया है। सो क्यों ना ऐसा एक कोई केमिकल आ जाए जो काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और उसको स्प्रेड करती है, वो सारे पॉल्यूटेंट्स को सेटल कर दे और रिवर क्लीन हो जाए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च ने ऐसे ही कस्टम डिजाइन बनाया है, मॉलिक्यूलर स्पंज लाइक मटेरियल बनाया है, और जो स्विफ्टली सारा जो डर्टी पानी है उसको सोक कर लेगा, डर्टी पॉल्यूटेंट को सोक कर लेगा, कंटेमिनेंट फ्री वाटर हो जाएगा। कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो भी फ्री हो जाएगा, फास्ट डिफ्यूजन। तो दिस इज अगेन गुड रिसर्च वर्क। विल शटिंग मार्केट फिक्स पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत से ही फ्लॉड है। तो पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री दिखाओ तो पाकिस्तान ने काफी स्ट्रगल किया है वेरियस फ्रंट्स में। इकोनॉमिक ऑल्दो जोग्राफिकली पाकिस्तान इज ब्लेस्ड, पाकिस्तान का जो एरिया है पंजाब और ये 5 रिवर्स हैं एटसेट्रा, तो जोग्राफिकली पाकिस्तान इज वेरी ब्लेस्ड, बट बिकॉज द डिजाइन इज फ्लॉड तो पाकिस्तान अक्सर ऐसे इकोनॉमिक ट्रबल्स में आ जाता है।
अभी फिर ट्रबल आ गया है और यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ड्विंडल हो गया है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अब ऑस्टेरिटी मेजर करो, लाइक इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, रेस्टोरेंट्स बंद करो, ऑल टाइप ऑफ लाइक ऑस्टेरिटी मेजर्स यहाँ पे बोला है। ग्लोबल एनर्जी की प्राइसेस है, फ्यूल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, तो इसके कारण यूक्रेन वॉर से फ्यूल एक्सपेंसिव भी हो गया है। तो गवर्नमेंट अपील कर रहा है कि टू स्टे अफ्लोट हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। लेट अस सी पाकिस्तान के साथ फिर जब ऐसी डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम क्या होता है, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट। तो पाकिस्तान से ज्यादा वर्ल्ड को ज्यादा चिंता होती है कि पाकिस्तान का एक लाइक रोग नेशन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। सो अक्सर फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, चाइना, यूएसए, रशिया, सऊदी, ये सब फिर हेल्प करने के लिए भी आते हैं पाकिस्तान को। दिस इज वन रीजन। देन द एस्केलेशन ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ने बोला कि जैसे अभी जो कॉन्टिन्यूसली डिफिकल्टी हो रहा है बॉर्डर एरिया में, देर इज नो डाउट, बट चाइना का जो गेम प्लान है वो एक तो है वेट एंड वॉच, दूसरा चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो इंडिया को भी उसको मैच करने की जरूरत है कि हमारी ट्रूप्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड रहे और उनके पास लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स वगैरह रेडी रहे, सो दैट हम जो चाइनीज का यूनिलेटरली आइडिया है बॉर्डर को चेंज करने का वो पॉसिबल नहीं हो, हम उसको थ्वाट कर दें। तवांग स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एलएसी में, और चाइनीज फोर्सेस के साथ अक्सर पेट्रोलिंग के टाइम पे हमारा फेस ऑफ होता है। अभी चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पर अपना बेसिस जो हैं, जो यहाँ पे ऑल वेदर बेसिस बना रहा है और जो इक्विपमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेवल अप कर रहा है। इंडिया को जरूरत है इंडिया उसको मैच करे, प्रॉपरली मैच करे, बिकॉज यू नो डिप्लॉयमेंट कितना क्विक हो पा रहा है और कितने टाइम तक फौज वहां पे स्टे कर पा रही है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बिकॉज जैसे अक्सई चिन का एरिया देखा हमने या फिर सियाचिन ग्लेशियर्स देखे, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनिमी फोर्स नहीं होती, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, यहाँ का वो बहुत हार्श होता है और लाइफ लॉस होती है। सो दैट इज वाई बैटल की जो ट्रूप्स है हमारी, वो क्लाइमेट प्रूफ उनको सारी फैसिलिटी मिले, ऑल वेदर बंकर्स हो, फैसिलिटीज हो, क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ लाइक फौज हो कि हमारे पास ब्रिजेस रेडी है, हमें जरूरत पड़े तो विद इन आवर्स हमारी फौज यहाँ पर पहुंच जाए, फ्रंट एरिया में पहुंच जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ऐसे हाई एल्टीट्यूड वॉर टेरेन के लिए जरूरत होता है, तो हमें मैच करने की जरूरत है। बाकी इसका कोई नियर सॉल्यूशन है नहीं अभी, दिस इज गोइंग टू बी लाइक, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। Alliance fraught with challenges, and Mr. Xi next Mandarin, Xi's next Mandarin, and this is multilateral pacts है। See, अभी जो हमारे दिस कॉमर्स मिनिस्टर है, अभी वो फॉरेन भी जा रहे हैं और बहुत सारा अभी बात है यूएस के साथ, ट्रेड अग्रीमेंट्स एक्सेट्रा अभी होंगे। सी ट्रेड अग्रीमेंट जरूरी है, फ्री एंड फेयर ट्रेड जरूरी है। यूएई के साथ हमने एफटीए साइन किया है, इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम बूस्ट कर रहे हैं बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एफटीए हम कनाडा, यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ भी प्लान कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये एफटीएज आर गुड, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर गुड। इससे क्या होगा, जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो आगे बढ़ता है। तो इट इज नॉट अ जीरो सम गेम, जीरो सम गेम। हर कंट्री अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ट्रेड पैक्ट साइन करने की कोशिश करती है। सो फॉर एग्जांपल आरसीईपी में हम थोड़े अप्रीहेंसिव थे कि डोमेस्टिक लॉसेस ज्यादा होंगे, डिसएडवांटेज में होंगे, बट द पॉइंट इज कि इट इज नॉट अ जीरो सम गेम, इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। हमें अपने इंटरेस्ट के साथ ये सारे जो ट्रेड पैक्ट्स हैं बेटर फैसिलिटेट करने की जरूरत है ट्रेड रिलेशंस को। गवर्नमेंट रिसीव्स मल्टीपल इनिशियल बिड्स फॉर सेल ऑफ 61% स्टेक। फिनटेक, जापान में ये भी एक दिस चाइना में प्रॉब्लम है। तो जैक मा फाउंडर है, सीड कंट्रोल ऑफ फिनटेक फर्म। तो दिस इज दैट। टाइटन का बिजनेस बड़ा है, बीएमडब्ल्यू की नई कार है, होम बायर्स आर इंक्रीजिंगली यंगर, फर्स्ट टाइम होम बायर। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। बेल्स एंड विसल्स, बेल्स एंड विसल्स। अब सी ये क्राफ्ट्समैन है जूरा, हैंडमेड कॉपर बेल्स बना रही है, कॉपर बेल्स। तो अब ये भी क्या हुआ, एक ट्रेडिशनल आर्टिसंस हुए, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप हुआ, ये गुजरात के। सी ये ऐसे पूरा बेल्स एंड दिस ब्यूटीफुली यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, सी दीज बेल्स। तो अगेन प्रॉब्लम क्या आती है कि एट टाइम्स मार्केट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, या फिर इसको स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, और कई बार जो फॉरेन टेक्नोलॉजी से एडवांस फॉर्मेट का मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, चीपर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है फ्रॉम चाइना एटसेट्रा, तो उससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग अपग्रेड भी जरूरी है,
मार्केट एक्सेस भी जरूरी है और इसको प्रॉफिटेबल रखना भी जरूरी है, बिकॉज कोई भी चीज अगर प्रॉफिटेबल नहीं होती ना तो वो अपने आप एंड हो जाती है, कंटिन्यू नहीं हो पाती. सो वी हैव टू मेक इट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल. ओके, सो दिस इज 8th ऑफ जनवरी. अब ये 9th है. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिव्यू करेगा जोशी मठ को. जोशी मठ में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है एंड द टाउन इज सिंकिंग. ये वैसे भी हिमालय मतलब दिस स्टिल डेवलपिंग, ओरोजनी अभी भी हो रही है. तो प्लाइट है, यहाँ पर प्लाइट है. पीपल, बहुत सारी प्रॉपर्टी लॉस भी हो रहा है, डिफिकल्टी आ रही है, तो रिहैबिलिटेट करो. एनडीएमए ने भी यहाँ पे असेसमेंट किया उत्तराखंड में कि ये जो सिंकिंग टाउन है इसको कैसे हम ठीक करें, लैंड सब्सिडेंस कैसे होगा. लेट अस सी. द पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अब इसको डायरेक्टली सुपरवाइज करेगा. तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट भी है एनटीपीसी, और ऐसे चार्जेस हैं कि इस प्रोजेक्ट के कारण इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है सेक्रेड टाउन पे. एक्चुअली क्या होता है, हिमालयन इकोलॉजी इज वेरी डेलिकेट. और अक्सर हम जैसे पावर प्रोजेक्ट प्लान्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, रोड्स चौड़ा कर रहे हैं या फिर टनल्स बना रहे हैं, तो इससे ना लैंडस्लाइड जैसी डिफिकल्टी आती है. कई बार से फ्लड्स हो जाता है, जैसे अभी उत्तराखंड डिजास्टर भी हमने देखा था. तो द पॉइंट इज यहाँ नियो डिटर्मिनिज्म बेस्ट वे फॉरवर्ड हो सकता है. टेल व्हाट इज नियो डिटर्मिनिज्म. नियो डिटर्मिनिज्म एक पॉसिबिलिज्म होता है, एक डिटर्मिनिज्म होता है और एक होता है नियो डिटर्मिनिज्म. फेक इंडियन कोविड मेडिसिन फ्लडिंग चाइनाज ब्लैक मार्केट. तो अब चाइना में फेक मेडिसिन आ रही हैं, सो कॉल्ड इंडियन मेडिसिन के नाम पर उनको सेल किया जा रहा है, बिकॉज चाइना में डिफिकल्टी आई अभी बहुत. चाइनीज वैक्सीन भी इतनी इतनी लाइक इफेक्टिव प्रूव नहीं हुई कोविड को स्टॉप करने में. लेट्स सी. ये है डक टेल्स माइग्रेटरी पिनटेल डक्स फ्लॉक्स टू अ वाटर बॉडी. ये गुवाहाटी है, असम. तो सी, avian flu and water body and these ducktails. Okay, then this is winter vacation है कैपिटल प्राइवेट स्कूल में जनवरी 15. जो दिस अभी वेदर है इट्स नॉट गुड, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है, सो अभी छुट्टी. देन दिस इज इविक्शन नोटिस है महरौली. इविक्शन ड्राइव है लैंड असम. इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, सी आई लव गुजरात. इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इनॉग्रेट हुआ अहमदाबाद में. वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 का थीम है. फेस्टिवल टाइम है, व्यू है एनुअल माघ मेला प्रयागराज में गंगा रिवर पे. तो दिस इज प्रयागराज गंगा रिवर. देन प्रोजेक्ट संबंध है, दिस इज रिटायर्ड ऑफिसर का कॉलिंग है. आर्मी के नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटी. सी, कॉम्बैट के टाइम पे कैजुअलिटी होती है और कई बार पीस टाइम पे या अदर जो अलाइड एक्टिविटीज है उसमें भी कैजुअलिटीज होती है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है एनडीए ट्रेनिंग में भी. सम कैडेट्स उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, दे गेट इंजर्ड, और कई बार लाइक बहुत डिफिकल्टी आ जाती है. तो इस चीजों को कैसे एड्रेस किया जाए, नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटीज. ओके, वेस्ट बंगाल गेट्स इट्स फर्स्ट एम सैंड. व्हाट इज एम सैंड? एम सैंड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड है. ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड है. तो एक तो नेचुरल सैंड होती है, रेत बनती है, अक्सर रिवर बेड्स में हमें रेत नजर आती है. हम उस रेत को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इतनी हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, रोड्स एटसेट्रा, ये रेत वहां पे इस्तेमाल होती है. पर कई बार ओवर यूज ऑफ माइनिंग होता है, तो हम देख रहे हैं रिवर बैंक्स, वहां पर इरोजन हो रहा है रिवर बैंक्स, और रेत का बड़ा शॉर्टेज हो जाता है. रेत एक बहुत कॉस्टली कमोडिटी बनता जा रहा है. तो क्यों ना हम ये एम सैंड लेके आए, एम सैंड, ताकि जो माइनिंग एक्टिविटीज है सैंड की उसमें डिपेंडेंसी कम हो. तो कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एम सैंड को. तो इसमें क्या होगा, स्टोन्स वगैरह को क्रश करके फाइन जो सैंड पार्टिकल्स हैं उसमें कन्वर्ट किया जाएगा. तो इससे लाइक यूनिफॉर्मिटी बेटर हो सकती है, क्वालिटी ऑफ सैंड भी बेटर हो सकती है. तो ये लाइक इंजीनियर्ड. बाकी जो नेचुरल सैंड होती है वो बाय नेचुरल लॉ, नेचुरल नेचर बनाती है, ज्योग्राफी, एट्रीशन एटसेट्रा थे स्मॉल पार्टिकल्स. दिस इज मैन्युफैक्चर्ड. ओके, तो ये नाम भी याद रखना है. दिस इज एम सैंड. देन दिस इज विस्टा डोम कोचेज. ट्रायल रन है कालका शिमला हेरिटेज रूट सून में. तो विस्टा डोम मतलब इट इज लाइक जैसे सनरूफ होता है कार में, ऐसे ओपन रहते हैं, आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है दिस नेचर सीनरी एटसेट्रा का. तो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला का. ये विस्टा डोम ट्रांसपेरेंट रूफ के 360 डिग्री पैनोरामिक यहाँ पे सीन मिलेगा. और ये माउंटेन रेलवेज कालका शिमला में ये इनॉग्रेट करने की बात है. मूव टू अ क्रिएटिव होना जरूरी है. और एग्जाम प्रिपरेशन में भी आप देखना, अभी आपको और एक्सपीरियंस होगा इस एग्जाम का, तो यू वुड नोटिस इन दी एंड क्या काम आता है कि आप कितने ओरिजिनल हो, कितने क्रिएटिव हो, कितने आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोच सकते हो.
हमें रोबोट नहीं बनना है, कोचिंग ट्रेंड रोबोट नहीं बनना है। और स्कूल्स पे भी, कॉलेजेस में भी एजुकेशन ऐसा ही होना चाहिए कि हमें लाइक वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है। स्टूडेंट का जो क्रिएटिविटी है, उसका खुद का अपना दिमाग है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो भी सही है। द पॉइंट इज नेचुरली जो वो टैलेंटेड है जिस चीज में, स्टूडेंट अगर उधर ज्यादा एफर्ट डाले तो सक्सेस ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगी। सो दिस इज क्रिएटिविटी। ये है टाइमली हॉल्ट। अब यहाँ पे बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स फॉर एविक्शन फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। सी, ये जो हल्द्वानी का केसेस है, आई टॉक टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स, वो मतलब रेलवेज का भी ऐसा डिफिकल्टी नहीं है। रेलवेज का जमीन है, रेलवेज का जमीन है। तो द पॉइंट इज, अगर ये गवर्नमेंट जमीन है, अगर यहाँ पे अनऑफिशियली, इलीगली बहुत टाइम तक अगर आप रह भी रहे हो, तब भी इट डजंट चेंज द फैक्ट। फैक्ट चेंज नहीं होगा। दिस इज स्टिल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर जो एविक्शन होता है, तो जो गवर्नमेंट है, मतलब रेलवेज अपनी जगह करेक्ट है, रेलवेज भी अपनी जगह करेक्ट है, बट द पॉइंट इज, इससे इतने पीरियड ऑफ टाइम पे जो इतनी फैमिलीज आ गई है, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज है, अगर रातों रात इनको इविक्ट कराया जाएगा तो फिर ये ह्यूमन एंगल से, एथिकल एंगल से भी गलत हो जाएगा। सो द पॉइंट इज, ये प्रॉब्लम पहले दफे होना ही नहीं चाहता, होने ही नहीं देना चाहिए था कि जब अर्ली ऐसे इलीगल सेटलमेंट्स होते हैं, इंडिया में अक्सर ऐसा होता है, पहले इलीगल सेटलमेंट्स होते हैं, आफ्टर सम टाइम उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को शुरुआत में ही यहाँ पे स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। बट अगर वो नहीं हुआ, देन व्हाट, अब क्या करें? तो इससे क्या होता है, अगर उन्हें फोर्सफुली इविक्ट करेंगे तो वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। प्लस इतने टाइम तक ऑक्यूपेंसी है, बट वो जस्टिफाई तो नहीं करता है कि अब ये लीगल हो गई है जमीन, या फिर उनको वहां पे लीगली सेटल किया जाए। रिहैबिलिटेशन मेजर्स यहाँ पे बेस्ट वे फॉरवर्ड हो सकता है, पीसफुली रिहैबिलिटेटेड रिहैबिलिटेशन मेजर। प्लस यहाँ पे कॉम्युनल ओवरटोन है, ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो द पॉइंट इज, सुप्रीम कोर्ट लेट अस सी यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है। मीनिंगफुल रिहैबिलिटेशन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड। और एक जनरल पॉलिसी हो कि जो सरकारी जमीनें हैं उसमें हम एनक्रोचमेंट डे वन से ही नहीं होने दे। प्रिवेंशन ऑफ एनक्रोचमेंट इज इंपॉर्टेंट, वी शुड फोकस मोर ऑन दिस, प्रिवेंशन ऑफ एनक्रोचमेंट। ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टेम नॉट लेम, यहाँ पे बात है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हर किसी को अपने रिलीजन और कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करने का पूरा अधिकार है। अब सी, जल्लीकट्टू एक केस है, क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 2017 आया, इसमें था टेमिंग ऑफ बुल्स। तो द पॉइंट इज, जिस तरीके से जल्लीकट्टू एक्सरसाइज होता है, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। ये भी आर्ग्यूमेंट दिया गया कि इससे बुल का जो स्पीशीज है वो प्रोटेक्ट होता है, लाइक दैट। बट द पॉइंट इज, क्या यहाँ क्रुएलिटी भी तो नहीं हो रही है? एनिमल जो है वो ट्रॉमा तो नहीं हो रहा है? क्या जो एनिमल है उसका भी राइट टू लाइफ तो नहीं है? इन सब पे पहले इसका डिसीजन आया था कि जल्लीकट्टू को बैन कर दिया जाए। प्लस यहाँ पे आर्टिकल 29 तो है ही कि एवरीबडी को राइट है अपनी कल्चरल एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। प्लस यहाँ पे क्लैशेस भी हो रहा है कि यहाँ क्रुएलिटी भी हो रहा है। और क्या ये जरूरी है वेलबींग ऑफ नेटिव ब्रीड्स ऑफ बुल्स के लिए? तो दिस इज अ वेरी डेलिकेट मैटर, वेरी सेंसिटिव मैटर। 6 साल का परसेप्शन यहाँ पे है। अभी लेट अस सी, मैटर फिर कोर्ट के पास आ रहा है, कोर्ट यहाँ पे क्या डिसीजन होता है, लेट अस सी ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। बट द होल आइडिया इज कि एनिमल क्रुएलिटी इज ऑल्सो नॉट राइट। एट द सेम टाइम एवरीबडी को राइट है अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को सेफ गार्ड करने का। तो व्हाट शुड बी द लाइक वे फॉरवर्ड, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एवरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अंडरगोज चेंजेस ओवर टाइम। अब देखो, एक बात ये भी होती है, समय के साथ बदलना पड़ता है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, बट दैट डजंट मीन कि वो आज से बहुत साल पहले वैलिड थी तो अभी भी वैलिड होगी। एवरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अंडरगोज चेंजेस ओवर टाइम, एंड जल्लीकट्टू इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। दिस मैसेज शुड बी कन्वेड फोर्सफुली टू ऑल द स्टेक होल्डर। ये एडिटोरियल टेक है यहाँ पे। ओके, सो द पॉइंट इज, एनिमल क्रुएलिटी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात है सेंसस, जिस पे आपको आंसर राइटिंग करना है। टाइम पे सेंसस कराना बहुत जरूरी है, टाइम पे सब कार्य होना इज इंपॉर्टेंट। डिले होगा तो ये पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। 2021 से ऑलरेडी 2023 आ गया है। तो दिस इज वाई कि ये टाइम पे होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्स भी कई बार हो जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आगे ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ केओस। सो टाइमली एक्सरसाइज जरूरी है, टाइमली एक्सरसाइज जरूरी है। सेंसस एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हर 10 साल में सेंसस होता है। और 2021 में जेन्युइन रीजंस थे, कोविड 19 के कारण ये डिले हुआ, बट अब इसे और फर्दर डिले नहीं करे।
सेंसस में क्या होता है, हम पूरे देश की जनसंख्या की गिनती करते हैं, उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनका लाइवलीहुड वगैरह ऐसी सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये बड़ी सिस्टमेटिक और ह्यूज स्केल की एक्सरसाइज होती है। हाउस लिस्टिंग हो रहा है बाउंड्रीज के लिए, इसको अब जैसे सेंसस हुआ इसी बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाएगी, हमें पता चलेगा कहाँ पॉपुलेशन बढ़ी, कहाँ पॉपुलेशन कम हुई, पॉपुलेशन का नेचर कैसे चेंज हुआ, जेंडर रिलेटेड क्या स्क्यूड हो गया है, लाइक वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसस। इसमें क्वेश्चनर्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, गैजेट्स होते हैं, उसका पूरा अच्छे से रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसको कंसोलिडेट करके मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। सेंसस एक्ट है, इसको लीगल बैकग्राउंड भी प्रोवाइड है, सेंसस रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को ये मॉनिटर करता है। द आइडिया इज कि टाइम पे सेंसस होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बिना डेटा के हम गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाएंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्पैक्ट होगा। प्लस जो पॉपुलेशन है उसका क्या एजुकेशन लेवल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, एवरीवेयर लिटरेसी, ये चीजें हमारे पास नहीं आएगी। और डेटा नहीं आएगा तो गवर्नेंस फिर इम्पैक्ट होगा। तो विलेज कितने हैं, अर्बनाइजेशन कितना है, ये सारी चीजें हमें पता लगती है सेंसस से। तो दैट इज वाई सेंसस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सेंसस हमें फास्ट फॉरवर्ड क्विकली लाना जरूरी है, बिकॉज इससे पॉपुलेशन डेमोग्राफी के बारे में हमें आइडिया होगा। हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बट सेंसस विल टेल द एक्चुअल डेटा नंबर, तो डेटा एंड नंबर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, एनपीआर इज अ सेपरेट थिंग, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज अ सेपरेट थिंग, दोनों को पिगी बैक नहीं करे अर्जेंट बेसिस में, ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है। 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगा तो अभी जो फ्रीज लग गया है से नंबर ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा लोकसभा, ये बदलेंगी आफ्टर 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा। तो दैट इज वाई सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका सवाल भी यही है, इस पे आप एक बहुत अच्छा इस एक्सरसाइज पे फोकस करके सेंसस का एक नोट बना लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, देन दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेटर्निटी। हेल्दी होना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स को भी अपनी हेल्थ प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज ट्रूली अ वेल्थ, सो मेक हेल्दी चॉइसेस। स्लीप इज इंपॉर्टेंट, हेल्दी फूड इज इंपॉर्टेंट। मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटीज में डू नॉट गेट इन्वॉल्व, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। यंगर डायबिटिक्स भी ये बढ़ रहे हैं, तो दैट इज वाई कीप ऑन टेलिंग, शुगर, प्रोसेस्ड फूड, आइडल लाइफस्टाइल, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, दीज ऑल थिंग्स आर नॉट गुड। सो एज, जेंडर, ये सारा डेटा ऑन राइज है, तो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। देन रोल ऑफ यूएस स्पीकर है, अब ये है कि विदेशी जो लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में कैंपस ओपन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड आ जाएगा, से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो इंडिया में अपना एक कैंपस ओपन कर पाएंगे। लेट अस सी। अभी एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बनता जा रहा है। एआई से मीडिया क्रिएटिंग, ये सारा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से नए आर्टिकल्स बन जाएंगे, विजुअल्स बन जाएंगे। लेट अस सी, पोटेंशियल इज एंडलेस, एंडलेस। मैमथ टास्क है, जैसे सेंसस एक मैमथ टास्क है, इट्स अ ह्यूज टास्क। टेररिस्ट जो वर्ड होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत डेलिकेट वर्ड है, इसको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। टेररिस्ट जो वर्ड है, इट इज अ वेरी डेलिकेट एंड बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वर्ड यूज करना चाहिए। तो द पॉइंट इज, टेररिस्ट इज समवन हु यूजेस टेरर, आतंक, टू अचीव हिज गोल। He not only talks the talk but also walks the talk. Not only talks the talk but also walks the talk. ये use करता है actually this terror as a mechanism for this nefarious designs etc. तो this is like, हम अक्सर क्या करते हैं, हम जनरलाइज कर देते हैं इस वर्ड्स को, इन वर्ड्स को। नो, इट इज अ वेरी वेरी सिंसियर वर्ड है, ये जो सीरियस वर्ड है, तो हमें इसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए। और टेररिज्म एनी फॉर्मेट का एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वायलेंस है, दिस इज वायलेंस। एक्सट्रीमिस्ट भी सम टाइम पे बहुत एक्सट्रीमिस्ट थॉट होते हैं, कम्युनिकेशन उसका लाइक कई बार पॉलिटिकली रिलीजियसली चार्ज भी होता है, बट यूजुअली अनलाइक अ टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट डज नॉट ऑलवेज रिजॉर्ट टू वायलेंस टू अचीव इट्स गोल। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। मैमथ है, मैमथ मतलब इट्स अ ह्यूज टास्क, ह्यूज टास्क। यूपीएससी प्रिपरेशन इज लाइक अ मैमथ टास्क। हार्टी मील है, हार्टी मील मतलब व्हेन समवन गेट्स मैरिड वी नॉर्मली से हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब तहे दिल से। सो व्हेन यू हैव अ हार्टी मील, यू हैव अ लार्ज मील, बहुत अच्छा खाना है वहाँ पे, यू ईट समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज, चीज बर्स्ट, पिज्जा, दिस बिगर साइज वाला। सो दिस इज हार्टी मील, हार्टी मील, रेगुलर नहीं। सो द वर्ड ऑफ द डे है टेनुअस। टेनुअस का मतलब है लैकिंग सब्सटेंस और सिग्निफिकेंस, स्लाइट है, फिल्मजी है, फ्रेजाइल है, दैट इज टेनुअस।
तो ये तो हो गया वोकैब। अब ये आगे है, दिस इज विजिट हो रहा है अभी 13 ट्रेड पॉलिसी फोरम का, नवी मुंबई। एंड सी प्रणब दा वाज अ कंसेंसस मेकर हु ओनली वर्कड फॉर इम्प्रूविंग द कंट्री, रिमेंबरिंग द लीडर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी सिंगल विमेन डिनाइड अबॉर्शन। तो अभी एमटीपी में ये एक चेंजेस आए थे, सेक्शन 3 में अबॉर्शन का 20 से 24 वीक हो गया है, और ये भी कहा गया कि अब बैरियर नहीं होगा कि जैसे मैरिड विमेन है तो अलाउड, अनमैरिड है तो नॉट अलाउड, तो ये डिस्टिंक्शन अब नहीं करेंगे। तो अप टू 24 वीक यहाँ पर अलाउड होगा, इक्वल राइट्स होंगे मैरिड और अनमैरिड बोथ। जयशंकर हेल्स, अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब, हेल्स रोल ऑफ सेंटर ऑफ फेथ अब्रॉड। तो यहाँ पर स्प्रेडिंग लाइट, वैल्यूज, ट्रेडिशन, इंडियन यूथ का। प्रवासी भारतीय दिवस, क्या बता सकते हो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस? देन चाइना ओपन्स बॉर्डर्स, स्वीडन, मॉस्को, कीव एक्सचेंज, देन श्रीलंका का डेट इशू मनी वाइज, और ये हो गया स्पोर्ट्स। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। इसमें थोड़ा गूफअप हो गया था, क्वेश्चंस जो थे 6th और 7th में मैंने करेक्ट कर दिया है। दिस इज 7th को रिवाइज एंड कंसोलिडेट है। आज 8th और 9th में दिस सेंसस है। 6th ऑफ जनवरी ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन एंड रिवर ओरिजिनेटिंग है। 4th 5th में ये रिपीट हो गया था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। और हमें ये डिस्कस करना है 3rd ऑफ जनवरी। तो गिव मी 1 डे, एक दिन का और टाइम दो, इसको मैं कल अच्छे से डिस्कस करता हूँ 3rd ऑफ जनवरी का। ओके, इसमें बहुत सारे कमेंट्स आ गए, आप अपने आंसर्स अभी भी ऐड कर सकते हो। यू हैव गॉट 1 मोर डे का टाइम। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट टू लाइफ, और एनडीएमए की गाइडलाइंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवियर कोल्ड। तो आपके पास एक दिन का और टाइम है, इसमें आप अच्छे से यहाँ पे अपना आंसर कॉपी सबमिट करो। आई विल डिस्कस इट इन दिस tomorrow's video. Okay, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.